हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण। तो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 है और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करेंगे। तो बच्चों देखिए, 6th, 7th और 8th की वीडियो हमने एक साथ ही बना डाली थी क्योंकि तीनों क्लास का चैप्टर सेम था। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर और इसका आंसर हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लेके आई हूँ, बताऊंगी। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। किसी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से। स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है छा, त्रा, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं और अपने मूल व्यंजन से भिन्न रूप में हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे बुक फिल करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं। इसके सामने जो बॉक्स है उसमें हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आ, शा, ढ। तो देखिए, अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे आ है, आ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, मुंह से बिना रुकावट के निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। मात्रा, अनुनासिक, स्वर। तो मुंह से बिना रुकावट के निकलने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर के सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, या, रा, ला, वा किस व्यंजन वर्ग में आते हैं। ऊष्म, अंतःस्थ, स्पर्श। तो ये आता है अंतःस्थान में, तो इसके सामने हम टिक कर देंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा है थर्ड पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों में आए द्वित व्यंजनों को लिखिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले द्वित व्यंजन जानेंगे कि द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 2 समान व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और एक परिभाषा जान लीजिए बच्चों, जब एक ही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सम्मान है। हमने बताया कि जब एक ही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त होता है, कितनी बार होता है, 2 बार, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है सम्मान में। यहाँ पे कौन से व्यंजन हैं, वर्ण हैं जो 2 व्यंजन हैं। यहाँ पे देखिए, आधा माँ है और माँ है, बड़ा माँ है। तो यहाँ पे ये दोनों व्यंजन सेम व्यंजन हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको जो है अलग करेंगे। देखिए, आधा माँ फिर पूरा माँ, तो ये क्या हुआ, मम। इससे नया शब्द हमारा बना सम्मान। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, उल्लू। उल्लू में ये देखिए आधा ला और ला, ये दोनों सेम व्यंजन है। तो यहाँ पे हमने आधा ला प्लस ला, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लल। तो इससे हम नया शब्द क्या बना हमारा, उल्लू। अब देखिए यहाँ पे प्रसन्न। प्रसन्न है, ये भी देखिए आधा ना और पूरा ना, ये 2 व्यंजन सेम व्यंजन है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे आधा ना नहीं होगा, पूरा ना है ये, तो नन्न, इससे नया शब्द बना प्रसन्न। अब देखिए यहाँ पे अड्डा, क्या है, अड्डा है। तो आधा डा और पूरा डा देखिए सेम व्यंजन है। तो हमने इसको जो है आधा डा प्लस डा और यहाँ पे इक्वल करने पे देखिए डड, क्या हुआ, डड। तो इससे नया शब्द बना अड्डा।
अब यहाँ देखिए उद्देश्य, उद्देश्य में आधा दा फिर पूरा दा है, तो ये दोनों सेम व्यंजन है, तो हमने इसको देखिए छांट दिया। आधा दा प्लस दा, तो क्या हुआ दद्द, क्या हुआ दद्द, इससे नया शब्द बना उद्देश्य। यहाँ पे देखिए खद्दर, आधा दा है फिर पूरा दा है, हमने यहाँ पे देखिए आधा दा प्लस दा, तो क्या हुआ दद्द, तो इससे नया शब्द बना खद्दर। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके 4 शब्द लिखिए। अनुस्वार का प्रयोग करके हमने देखिए गंगा, डंडा, चंचल, संबंध, ये 4 शब्द हमने लिखे हैं। ये कौन से शब्द हैं? ये अनुस्वार शब्द हैं। देखिए गंगा में गा के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है, डंडा में अनुस्वार की बिंदी लगी है डा में, और चा के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी है, और संबंध में बा में अनुस्वार की बिंदी लगी है, संबंध है। यहाँ पे बच्चों बिंदी नहीं लगेगी, इसको नहीं लगाना आप लोग। देखिए सा के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे और बा के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा संबंध। नेक्स्ट है अनुनासिक, ध्यान से देखिए आप लोग। तो अनुनासिक का प्रयोग करके हमको 4 शब्द लिखना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे सांप, दांत, मांग, पाँव। अब ध्यान से देखिए, सा बड़ा सा है, सा के ऊपर हमने क्या लगाया है? चंद्र बिंदु, और दा के ऊपर क्या लगाया है? चंद्र की बिंदु, और मांग के ऊपर देखिए बड़ा माँ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, बड़ा पा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। तो ऐसे हमारा 4 शब्द हो गया अनुनासिक वाले शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए 5th पॉइंट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित में से चुनकर कीजिए। यहाँ पे देखिए का पॉइंट है, डैश डैश संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन है देखिए छा, त्रा, स्रा, डा। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये देखिए डा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा, त्रा, स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे देखिए डैश डैश अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, या, सा, रा, ला। तो इन 4 ऑप्शन में से सा वाला सा हमारा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, और या, रा, ला ये संयुक्त अंतःस्थ व्यंजन है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए डैश डैश ऊष्म व्यंजन नहीं है, वा, हा, सा, सा। तो वा जो है वह ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसके सामने हम टिक कर देंगे। हा, सा और शा ये ऊष्म व्यंजन है। अब नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन वर्णों का 2-2 शब्दों में प्रयोग कीजिए। देखिए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना है हमें और 2-2 शब्द लिखना है। तो ये क्या है? ये छा है, छतरी वाला छा है। तो इससे 2 शब्द हम नया बनाएंगे, तो क्या बनेगा? कच्छा, रक्षा। और यहाँ पे देखिए त्रा है, तो त्रा से हमने 2 शब्द बनाया, पत्र और तंत्र। ठीक, यहाँ पे देखिए श्रा है, श्रा से 2 शब्द हमें बनाने हैं, श्रम, श्रमिक। ज्ञान से 2 शब्द बनाने हैं, यज्ञ और ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। इसको बच्चों देखिए यहाँ पे 4 शब्द हैं, इसका वर्ण विच्छेद करना है या वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, जो कि हमने क्लास में भी बताया था आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सरकार है, तो सरकार को हम अलग अलग वर्णों में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए आप लोग। हमने सा लिखा, आ लिखा, रा, आ, का, बड़ा, रा और आ। तो देखिए सरकार में बच्चों स्वर भी है, व्यंजन भी है, तो हमने जो है स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया। अब देखिए जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण के नीचे हम हलंत लगा देंगे और स्वर में हलंत नहीं लगता है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों मोहन, मोहन को हम कैसे अलग करेंगे? माँ, आधा माँ, माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे, प्लस ओ प्लस हा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। यहाँ भी हमने व्यंजन और स्वर दोनों को अलग अलग कर दिया है और व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया है। नेक्स्ट है कमजोर, का, आ, मा, आ, जा, ओ, रा, आ। तो देखिए यहाँ पे का हमने लिखा आधा का, प्लस आ का हुआ, व्यंजन में हमने स्वर को मिला दिया है, प्लस माँ, इसमें माँ में हलंत
चूँकि ये व्यंजन है तो व्यंजन में हम हलंत लगा देंगे, प्लस आ प्लस जा आधा जा प्लस ओ जोर ओ की मात्रा लगाएंगे, प्लस रा व्यंजन है तो इसमें हलंत लगा दिए, प्लस आ तो क्या हुआ हमारा शब्द बना कमज़ोर। नेक्स्ट देखिए आगरा, क्या है आगरा, तो यहाँ पे बड़ा आ है तो हम बड़ा आ प्लस गा हमारा व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस आ प्लस रा भी व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिए, प्लस आगरा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वर्ण विच्छेद आ गया है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए 8 पॉइंट, निम्नलिखित वर्णों के योग से बनने वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए ये भी वर्ण विच्छेद ही है। अब इसको हमको जो है नया शब्द बनाना है। अब इसमें से देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है, जो शब्द सही होगा उसी पे हमको टिक करना है। तो देखिए आधा रा है प्लस बड़ा आ प्लस आधा माँ प्लस आ, तो ये क्या हुआ राम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राम है, रमा है, रम है, तो हमारा शब्द सही है राम। राम के पास हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है का प्लस रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ व्यंजन है सब में देखिए हलंत लगा हुआ है, स्वर में हलंत नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या हमारा सही, देखिए ऑप्शन क्रम कम कमर, तो ये हमारा सही है क्रम। क्रम के पास सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है का आधा का है प्लस आ प्लस ला प्लस आ। यहाँ भी जितने भी बच्चों व्यंजन हैं व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है और स्वर में नहीं लगा है। तो देखिए ध्यान से आप लोग, का हुआ और ला बड़ा है, तो यहाँ पे कला काला काल, तो ये हमारा सही है कला। कला के पास सामने हम जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट है दा व्यंजन है, चूँकि यहाँ पे व्यंजन है तो हमने बताया ना कि व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, प्लस बड़ी प्लस पा आधा पा प्लस बड़ा आ। तो यहाँ पे क्या हुआ बड़ी दी है बड़ा पा है, ठीक। यहाँ पे देखिए दीपा दीप दीपा, तो ये हमारा सही है दीपा। दीपा के सामने हम टिक कर देंगे। तो बच्चों आज से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।